दोस्तों, क्या इस बार मोदी योगी का सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, जहां से 2 बार होलसेल थोक के भाव सीटें जीती और दोनों बार यूपी की बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस बार मोदी योगी के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि इस बार बीजेपी यूपी में 40 सीटें हार रही है। भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट ने इन 40 सीटों को 2 जोन में डिवाइड किया है। ऑरेंज जोन में 13 सीटों को रखा गया है, जिसको भाजपा 2019 में बहुत कम अंतर से जीत पाई थी, जैसे 100, 200 या 300। उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट भाजपा 2019 में केवल 180 वोटों से जीती थी और रेड जोन में 27 सीटों को रखा गया है, जिसकी कोई 2024 में जीतने की संभावना नहीं है, जिसका हम आगे सीट बाय विश्लेषण करेंगे। इस बार इतनी ज़्यादा यूपी में सीटें हारने के भाजपा के कई कारण बन रहे हैं, जिसको हम मोटे तौर पर 3 बातों से समझ लेते हैं। पहली है मुस्लिम वोटरों की खामोशी। इस बार मुस्लिम वोट बिल्कुल खामोश है, बट नहीं रहा है। इसके भी कई कारण हैं, चाहे उत्तराखंड में सिविल कोड का लागू होना, ज्ञान वापी का मुद्दा, CAA का मुद्दा, बुलडोजर का मुद्दा, इनकाउंटर का मुद्दा, ऐसे छोटे बड़े कई मुद्दे हैं जिसके कारण मुस्लिम वोट एकमुश्त इंडिया अलायंस को जा रहा है। दूसरी है धार्मिक आधार पर वोटरों का ध्रुवीकरण। इस बार धार्मिक आधार पर लोगों का झुकाव भाजपा की ओर कम है। तीसरी है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जितनी भी वैकेंसी निकली है, उनमें से अधिकांश पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई है, जिसके कारण युवा निराशजनक है और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब उन 27 सीटों के बारे में जान लेते हैं जहां से भाजपा हार रही है। पहली है आजमगढ़ सीट। यह सीट 2019 में अखिलेश यादव ने जीती थी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल निरुगा ने जीत ली थी। अब यह सीट फिर सपा के खाते में आ जाएगी। दूसरी है मैनपुरी सीट। यह सीट हमेशा सपा के खाते में रही है। मौजूदा समय में यहां से डिम्पल यादव सांसद है। तीसरी है गाजीपुर सीट। यह सीट भी हमेशा सपा के पास रही है। मौजूदा समय में यहां से अफजल अंसारी सांसद है। चौथी है बदायूं सीट। सपा ने यहां से शिवपाल यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। मौजूदा समय में यहां से स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद है। यहां से शिवपाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। पांचवी है कन्नौज सीट। 2019 में यह सीट भाजपा ने जीत ली थी। अभी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। यह सीट अखिलेश यादव आसानी से जीत लेंगे। छठी है रामपुर सीट। इस सीट में हमेशा आजम परिवार का दबदबा रहा है। यह सीट सपा आसानी से जीत लेगी। सातवीं है संभल सीट। यह सीट हमेशा सपा के पास रहती है। सपा ने यहां से जिया-उर-रहमान को उम्मीदवार घोषित किया है। आठवीं है नगीना सीट। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के कारण यह सीट बसपा के खाते में चली गई थी। 2024 में यहां से सपा जीत रही है। नौवीं है घोसी सीट। यह सीट 2019 में सपा बसपा के गठबंधन ने जीती थी। अब 2024 में यहां से सपा जीत रही है। अब बाकी सीटों के नाम बता देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 10वीं है मिर्जापुर सीट। 11वीं है लालगंज सीट। 12वीं है मुरादाबाद सीट। 13वीं है सहारनपुर सीट। 14वीं है अमरोहा सीट। 15वीं है मछली शहर सीट। 16वीं है फिरोजाबाद सीट। 17वीं है अंबेडकर नगर सीट। 18वीं है बस्ती सीट। 19वीं है जौनपुर सीट। 20वीं है रावर्सगंज सीट। 21वीं है बिजनौर सीट। 22वीं है श्रावस्ती सीट।
23 भी है सुल्तानपुर सीट, 24 भी है मुजफ्फरनगर सीट, 25 भी है बागपत सीट, 26 भी है अमेठी सीट, 27 भी है रायबरेली सीट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।